हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमाननगर। ध्यान से सुनना सर, इससे पहले मैंने आपको 17 केस सिनेरियोस करा दिए। 18 नंबर का है। सिंपल तरीका है सर, पहले नीचे आके क्वेश्चंस पढ़ो और उसके बाद ऊपर केस सिनेरियोस ढूंढो। एक तरीका सीख लो, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो तो सर एक एक करके पढ़ा करो, एक एक करके ढूंढा करो। कम क्वेश्चंस है तो एक साथ क्वेश्चंस पढ़ के केस सिनेरियो में सर्च करना स्टार्ट किया करो। ठीक है, तो ये तरीका बहुत एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, all the amount given above are exclusive of taxes wherever applicable based on the case scenario given above choose the most appropriate answer। अब देखो तीन ही क्वेश्चन है तो मैं एक साथ पढ़ सकता हूं सर। आपसे एक इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बोल रहा है, कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड सप्लाइड टू दिल्ली बाय पवन। ये तो सर ई वे बिल वाली बातें हो रही है सर। और ड्यू डेट बाय विच पवन इज सपोज टू फाइल फाइनल रिटर्न, याद है? डेट ऑफ कैंसलेशन या डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन, उससे 3 मंथ्स, दोनों में विचेवर लेटर से 3 मंथ्स देखते हैं सर। तो वो ऊपर डेट तो देखना पड़ेगा सर। और पढ़ते, Pawan was engaged in providing various services within the state of Rajasthan since May 2024. His aggregate turnover crossed the threshold limit on 4/7/2024. He applied for registration on under GST on 2nd August. क्या 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया? हाँ सर, 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया। तो सर अगर ये 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया तो इसका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव कब से होगा? जिस दिन इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर गई थी, जिस दिन ये लायबल टू रजिस्टर हो गया था। तो पहला आंसर तो मिल गया सर, 4/7। आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया? ठीक है। After taking registration, Pawan started a business across India, including supply of goods also. He dispatched goods pan India based on orders he got for the goods dealt by him. He received an order from Delhi for which he supplied taxable goods valuing 45,000. Applicable rate of GST is 12%. He also supplied certain exempted goods valuing 4,000. He made one invoice for both taxable as well as exempted supply made to Delhi. सर इसके बारे में तो हम पढ़ के आए, आगे भी बढ़ते हैं। He asked his tax consultant for the requirement of generation of e-way bill for this order. The tax consultant informed that the requirement of e-way bill is based on the consignment value of the goods supplied. तो सर एकदम सिंपल, एग्जेम्प्ट वाली वैल्यू लेते नहीं है कंसाइनमेंट वैल्यू में, तो 45,000 प्लस कर लो 12%, टैक्स को लेते हैं सर। कितना आ जाएगा? 45,000 प्लस 12%, ये आ रहा है सर 50,400। ये हमारी वैल्यू है कंसाइनमेंट की। आओ, मिल गया, सेकंड आंसर मिल गया। आगे बढ़ते हैं। Even being a micro enterprises, Pawan did not receive timely payment from his customer, because of which he ran into severe cash crunch and eventually could not make on-time payment to his supplier. As a result, he decided to shut down his business and got placed in a software company as a senior programmer executive. While shutting down his business, he informed his tax consultant to cancel the registration. The tax consultant surrendered his registration online on GST. ये surrender किया है सर on 25/10. Application cancel was approved on 31st/10. दोनों डेट में whichever is later 31/10. इससे हम 3 months काउंट कर लेंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो 31st जनवरी सर। लो भाई, 31st जनवरी सर। ठीक है, आया समझ? बेटा ये दिमाग में क्लियर हुआ सबको? सिंपल इजी था। आई होप आपको समझ आया होगा, कहीं फंसे नहीं हो गए। इजी क्वेश्चन था ये, इजी केस सिनेरियो था। ठीक है, ये हमने 18th कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में 19th के लिए वेट करना। ठीक है, चलो, थैंक यू।